वेलकम टू स्टडी जीके टू सक्सेस। अगर आप यूपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो आज का वीडियो है वो हमारा इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ यानी भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के ऊपर जो हमारा सीरीज़ चल रहा है उसका पार्ट 8 होगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जो पहला क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव विधान परिषद। विधान परिषद कहाँ नहीं है। ऑप्शन ए बिहार है, इसमें विधान परिषद है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है महाराष्ट्र, इसमें भी है। तीसरा इसमें नहीं है, तो हमारा क्या होगा आंसर राजस्थान। उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद है, ठीक, तो हमारा आंसर होगा वो राजस्थान होगा। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके बीच केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव शुरू किया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट कैन बी इनिशिएटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग। कहाँ पे शुरू किया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन। ऑप्शन ए केवल लोकसभा, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा, ऑप्शन सी या तो लोकसभा या राज्यसभा, ऑप्शन डी न तो लोकसभा न राज्यसभा। तो इसका जो आंसर है वो है लोकसभा ओनली। सिर्फ लोकसभा में ये अविश्वास प्रस्ताव शुरू किया जा सकता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन इनिशिएट किया जा सकता है। लोकसभा इसका आंसर है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा कैन बी 552। ठीक, तो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो सही है बिल्कुल। ठीक, हम लोग को पता करना है जो करेक्ट नहीं है, गलत है जो स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के संसदगण नियुक्त करते हैं। द लोकसभा स्पीकर इज़ अपॉइंटेड बाई एमपीज ऑफ द लोकसभा। तो ये भी वाला सही है बिल्कुल। अगला स्टेटमेंट देखते हैं कि 65वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। द एज लिमिट फॉर वोटिंग वॉज रिड्यूस फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स बाय द 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो बता दें कि ऐसा हुआ था, लेकिन 65th अमेंडमेंट में नहीं हुआ था, ये 61st अमेंडमेंट में हुआ था, यानी 61वें संशोधन में हुआ था ये, यानी जब 1998 में ये संशोधन हुआ था तब जाके हुआ था। ये 65वें में नहीं 61वें में हुआ था। ओके, तो ये वाला जो हमारा है वो स्टेटमेंट गलत है। और स्टेटमेंट गलत है, क्या हुआ, ये हमारा आंसर बन गया, क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना था। जो स्टेटमेंट डी था वो भी सही है, वो भी सही है, क्योंकि हमें आंसर तो मिल गया, लेकिन हम लोग फिर भी देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेते हैं। लोकसभा स्पीकर डज नॉट टेक ओथ, जी नहीं लेते हैं। अब अगले ऑप्शन पर पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुमेय शक्ति क्या है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा ऑफ एनी स्टेट। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकती है। पहला ऑप्शन 400 सदस्य, दूसरा ऑप्शन 425, तीसरा 500 सदस्य, चौथा 545 सदस्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 500 सदस्य। 500 मेंबर्स जो है वो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ है किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक, किसी भी स्टेट के। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि राज्य विधानमंडल में किसी सदन की बैठक आयोजित करने का कोरम होगा, क्या होगा कोरम। कोरम का मतलब क्या होता है। कोरम का मतलब होता है कम से कम मेंबर्स जो चाहिए किसी भी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए। कम से कम कितने लोग होने चाहिए कि मीटिंग स्टार्ट होगी, ठीक। द कोरम टू होल्ड अ मीटिंग ऑफ अ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर शाल बी, क्या होगा। पहला बोल रहा है कि कुल सदस्यता का 30 सदस्य या 10वां हिस्सा जो भी कम हो, मतलब 30 सदस्य या 10वां हिस्सा, ठीक है। 10वां हिस्सा मतलब 1/10। अब जो भी कम होगा उससे ये कह रहे हैं कि कोरम होगा उस सभा का, ठीक है। तो बता दूं कि ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। अब दूसरा देखते हैं, सदन की कुल सदस्यता का आधा हिस्सा, जी नहीं, ये भी गलत है। अगला देखते हैं कि सदन की कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, ये भी गलत। आपका जो ऑप्शन सी है ये भी गलत है। 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। करेक्ट आंसर है हमारा डी, करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन है। कुल सदस्यता का 10 सदस्य या 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। 10 सदस्य या 10वां हिस्सा 1/10, इन दोनों में से जो भी अधिक होगा, ध्यान दीजिएगा अधिक होगा, इन दोनों में से जो भी अधिक होगा वो कोरम होगा,
ठीक, स्टेट लेजिस्लेचर का। समझ में आया? ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है, अगर दोनों सदन के लिए चुन लिया जाता है, तो उसे 10 दिनों के भीतर अंतरंग करना होगा कि वह किस सदन में सेवा करना चाहता है। तो बता दें कि ये स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरह से सही है। 10 दिन के अंदर उसे ये बताना होगा कि वो उसका डिज़ायर क्या है, कौन से हाउस में वो सर्व करना चाहता है। ठीक, 10 दिन के अंदर। अब स्टेटमेंट देखते हैं अगला वाला क्या है। अगला स्टेटमेंट कहता है कि संसद का कोई सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपनी सीट से इस्तीफा दे सकता है। अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में रिज़ाइन हिज सीट बाय राइटिंग टू द चेयरमैन ऑफ लोकसभा और स्पीकर ऑफ राज्यसभा। तो बता दें कि ये गलत है। इतना आसान नहीं होता है रिज़ाइन कर देना। अगर आपको रिज़ाइन करना है, संसद को रिज़ाइन करना है, तो एक वैलिड रीज़न के साथ रिज़ाइन करना पड़ेगा। अगर जो चेयरमैन है उसको लगता है कि आपका रीज़न वैलिड नहीं है, तो वो कैंसिल कर देगा आपका रिजिग्नेशन। और साथ में आपको एक और बात बता दूं कि अगर कोई ये रिजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर देता है, कोई कहता है कि मुझे रिज़ाइन करना है, और वो जो लेटर है वो चेयरमैन के पास नहीं पहुंचा है, तो उस चेयरमैन के पास जब तक नहीं पहुंचा है, तब तक वो कैंसिल कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है कि हाँ मैं वो रिज़ाइन नहीं करना चाहता हूँ। ठीक, जब तक उसके पास ना पहुँचे चेयरमैन के पास। ठीक, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज़ और आर करेक्ट। तो हमारा क्या, कौन सा करेक्ट था? हमारा सिर्फ पहला वाला ही करेक्ट था, दूसरा वाला जो हमारा था वो गलत था। तो केवल एक है हमारा आंसर। केवल एक कहाँ पे लिखा है? केवल एक है हमारी ऑप्शन ए में, ओनली 1। ठीक, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल दिल्ली और पौंडीचेरी में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व हैं। ठीक, आउट ऑफ द 7 यूनियन टेरिटरीज ओनली दिल्ली एंड पौंडीचेरी हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति केवल 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामांकित कर सकता है। प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट ओनली 12 मेंबर्स टू राज्यसभा। ये भी सही है। अगला क्या है? अगला ये है कि लोकसभा में 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होंगे। इन लोकसभा 20 मेंबर्स आर टू बी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो ये भी सही है भाई। तो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। अब क्वेश्चन क्या है कि ऊपर दिए गए कथन में से कौन सा सही है। एक, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इस और आर करेक्ट। तो 1 2 3 कहाँ है? डी में है। 1 2 3 डी में है, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि अविश्वास प्रस्ताव चर्चा के लिए स्वीकार किया जाता है जब सदन की न्यूनतम कितने सदस्य प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। कम से कम कितने सदस्य जो हैं वो कहते हैं कि हाँ उस प्रस्ताव का, अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करते हैं कि इस पर आगे चर्चा हो। तो द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज़ एडमिटेड फॉर डिस्कशन व्हेन अ मिनिमम ऑफ डैश मेंबर्स ऑफ हाउस सपोर्ट द मोशन। ऑप्शन ए कह रहा है 45, दूसरा 55, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 50, जो चौथा ऑप्शन कह रहा है 100। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 50। कम से कम 50 लोग सहमत होने चाहिए, तभी जाके आगे बात बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कब तक संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में एक सदन द्वारा पारित और दूसरे सदन में लंबित विधेयक पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई जा सकती है? फॉर हाउ लॉन्ग अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में बी कन्वेन्ड टू कंसिडर अ बिल विच वॉज पास्ड बाई वन हाउस एंड पेंडिंग इन अनदर हाउस। मतलब एक जगह से पास हो गया है अगर बिल, दूसरी जगह से पेंडिंग है, तो कम से कम कितना समय का मतलब अंतर होना चाहिए कि ज्वाइंट सेशन को बुलाया जा सके। ज्वाइंट सेशन जिसमें दोनों हों। ओके, तो कह रहा है पहला ऑप्शन 1 महीना, दूसरा ऑप्शन 2 महीना, तीसरा ऑप्शन 3 महीना और चौथा ऑप्शन कह रहा है 6 महीना। तो आंसर है 6 महीना, 6 मंथ। ओके, 6 मंथ आंसर है हमारा। बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन पर। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया? ठीक, पहला ऑप्शन कह रहा है कि श्री ओम बिरला,
तो बता दें कि ये पहले नहीं थे, ये तो रिसेंट के हैं, अभी तुरंत के हैं। इस समय करंटली यही हैं लोकसभा स्पीकर, श्री ओम बिरला। दूसरा श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, भाई ये भी इसके जस्ट पास्ट वाली थी, अभी ओम बिरला जी के पहले यही थी सुमित्रा महाजन जी। अब तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि श्री M.A. अयंगर, मिस्टर M.A. अयंगर। तो बता दें कि ये भी फर्स्ट नहीं, ये फर्स्ट लोकसभा स्पीकर नहीं थे, ये सेकंड थे, ये सेकंड थे। M.A. अयंगर सेकंड लोकसभा स्पीकर थे इंडिया के। और तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑप्शन डी, श्री G.V. मावलंकर। श्री G.V. मावलंकर जो थे वो फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थे इंडिया के, पहले लोकसभा अध्यक्ष। ओके, तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। आप लाइक करेंगे तो ये वीडियो और भी ज़्यादा प्रमोट होगा। और शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। बाय बाय, देखते रहिए स्टडी टू सक्सेस।